हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 1 का वेरी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। जो आपको कुछ संख्या दिया जाएगा और उसको बोलेगा अभाज्य गुणनखंड करके गुणनफल के रूप में लिखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सवाल को। देखिए सबसे पहला सवाल क्या है, 140 है। अब 140 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 का टेबल में 70 वर्ग में जाएगा, फिर 2 का टेबल में 35 वर्ग में जाएगा, फिर 2 का टेबल में नहीं कटेगा, 5 का टेबल में 5 7 35 7 एकम 7। इतना फैक्टर करने के बाद जो आया फैक्टर उसको लिख देना है। 2 2 है तो 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7। तो इस तरीका से हम लोग को बनाना है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन है 156 है। तो 156 को भी इसी तरह फैक्टर करेंगे। 2 का टेबल में 78 वर्ग में, फिर 2 का टेबल में कटेगा 39 वर्ग में, फिर 3 का टेबल में 13 वर्ग में, फिर 13 एकम 13। जो आया फैक्टर उसको लिख दीजिए। अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13 कर देंगे। आगे यदि हम लोग देखते हैं, इस टाइप का सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाता है। जो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM है या फिर नहीं है। तो देखिए पहला सवाल हमारा क्या है, जो 26 और 91। तो सबसे पहले 26 का फैक्टर करेंगे। 2 का टेबल में 13 वर्ग में जाएगा, 13 एकम 13, ठीक है। और 91 जो है हमारा 7 का टेबल में 13 वर्ग में जाएगा, 13 7 91 और 13 एकम 13। फैक्टर कर दिए दोनों को। उसके बाद जो फैक्टर आया उसको लिख दीजिए। 26 का आया क्या, 2 गुना 13 गुना 1 आया, और 91 क्या आया, 7 गुने 13 गुने 1 आ गया, ठीक है। इतना आने के बाद क्या किया, इसका पेयर बना तो 13, इसका पेयर बना एक ठो 1 बना, तो 13 और 1 जो है वो HCF हो जाएगा। 13 एकम 13, और जो बच जाएगा उसको LCM में लिख देंगे। 13 1 तो लिखेंगे 2 और 7 जो बचेगा उसको भी लिख देंगे। तो गुना करेंगे सबको तो 182। अब यहाँ तक हो गया HCF LCM निकाल लिया। अब इसको जांच करना। तो जांच करने के लिए क्या, जो दो संख्याओं का गुणनफल लिखिएगा बराबर HCF गुने LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल संख्या क्या है, 26 91 हमारा संख्या है, HCF 13, LCM 182। दोनों को अगर दोनों साइड गुना करिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। जब इक्वल आ जाएगा इसका मतलब हमारा राइट आंसर है, ठीक है। इस टाइप का आपका सवाल आता है। तीसरा टाइप का देखिए सवाल हमारा इस टाइप का आता है। जो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करिए, ठीक है। इसमें तीन गो आपको डिजिट संख्या रहेगा, 12 15 21। इसका आपको LCM HCF दोनों निकालना। तो सबसे पहले फैक्टर करेंगे 12 का, तो 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। अब 15 का करेंगे, 3 5 15, 21 का करेंगे, 3 7 21। जो फैक्टर है उसको लिखते जाइए। 3 3 का जो पेयर आया उसको एक ठो लिख दीजिए। 3 एकम 3 HCF हो जाएगा। बाकी जो बचेगा 3 और 1 के अलावा जिसका फैक्टर नहीं हुआ तो उसको हम लोग टोटल को गुना करेंगे। जैसे हमारा क्या, 2 एक बार लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, और उसके बाद हमारा 3 और 1 लिखेंगे। सबको गुना करेंगे तो 420 आ जाएगा। हमारा LCM HCF दोनों कंप्लीट हो गया। आगे देखिए चौथा टाइप का सवाल इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। जो आपको HCF दे देगा, दो संख्या 306 657 का 9 दिया है, LCM आपको निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं को गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। दो संख्या क्या है, 306 657 है, और इसका HCF 9 दिया है तो HCF की जगह 9 लिख दिए। LCM नहीं दिया है तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए 9 को नीचे भेज दीजिएगा, 9 नीचे आ गया, LCM कैल्शियम हो गया। तो 3 3 9 यहाँ पर हो गया आपका। और 3 का टेबल में हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट हमारा देखिए 9 से भी हम लोग काट देंगे। 9 का टेबल में डायरेक्ट काटेंगे तो 34 वर्ग में कटेगा। 34 को 657 से गुना करेंगे तो 22 या 338 हमारा LCM आ जाएगा। इसको छोटा से भी काट सकते हैं, बड़ा से भी डायरेक्ट काट सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आएगा। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।